नमस्कार। अपनी जिंदगी में अगर हम कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो आदतन अपने आसपास के लोगों से उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं कि हम सही कर रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। और अक्सर कई आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सही बात पर भी ऐसी राय देते हैं कि आप कहीं बुझ जाते हैं, आप कहीं तनाव में पड़ जाते हैं। सच ये है कि आपको राय किन से लेनी है जीवन में ये तय करना बहुत जरूरी है। मूर्खों की राय आपको हमेशा उलझाएगी, परेशान करेगी, कमजोर करेगी। तो राय देने के लायक कौन है इसे समझना चाहिए, उससे तय करना चाहिए कि आपकी जिंदगी का रास्ता आपको कहां ले जा रहा है। बहरहाल आपके साथ हर रोज एक साहब होते हैं, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जिनकी राय सालों से आपका साथ दे रही है, आपको सही रास्ता दिखा रही है। तो करते हैं आज भी यही कोशिश। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ 11 जुलाई यानी आज के दिन को हम समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत हमेशा की तरह होगी मेष और वृषभ आपसे। तो सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों का काम के प्रति रुझान अच्छा है और अपनों का साथ और समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते छोटी छोटी बातों को संभालने में मदद भी जरूर मिल जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? इस बात को समझ लें कि तकदीर अपना पूरा साथ निभा रही है। बड़े बुजुर्गों की बात को समझें ताकि किसी भी तकरार से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? अपने का खतरा ना बढ़ाएं। पैसे से जुड़े फैसलों में भी किसी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं फंस जाए। वृषभ राशि वालों के लिए हालात हर रूप से मददगार हैं क्योंकि आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है। हर छोटी बात को आप ध्यानपूर्वक समझ भी पा रहे हैं और इसी वजह से आपके लिए एक सुखद रास्ता बनता भी चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने अच्छे बनते हुए हालात में रिश्तों की अच्छाई को भी जोड़ लें। ऐसा करने से जो आपके मन में इच्छा जागृत होगी वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों पर बहुत ज्यादा आश्रित होने की कोशिश न करें। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझना होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों पे इतना भरोसा न कर पाए। तो वक्त के साथ मुमकिन है आपको ऐसे तजुर्बे मिलें जिनसे आप दूसरों पर शायद उतना भरोसा ना कर पाएं जितना भरोसा आप अभी करते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी आपको। एक सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है। सुरेश आपका सवाल है, तो आइए तैयार करते हैं। 18/2/1974 11:40 रात में इनका जन्म हुआ है उल्लासनगर। 3 साल से बिजनेस में लगातार बहुत ज्यादा घाटा इन्हें हो रहा है। ज्योतिष गुरु, कब तक बिजनेस संभलेगा और इन्हें कहां पर सतर्कता बरतनी चाहिए? सुरेश जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2019 तक। पिछले 3 साल से बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, ऐसा आपने कहा। वैसे भी आप ये समझ लें कि अपने ऊपर किसी भी तरह का उधार ना चढ़ने दें क्योंकि ये एक बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की तो बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। वैसे आगे चल के मई जून 2018 से आपके बिजनेस में सुधार होगा और उसी के चलते फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो पाएगी। तो मई जून 2018 से आपके बिजनेस के हालात चेंज हो रहे हैं और वहीं से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर हो रही है। लेकिन उस बीच में आपको अपनी जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है वहीं में आपसे कुछ चूक हो रही हो, वहीं पर कोई ऐसी गलती हो रही हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा हो। थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर कीजिए। अच्छा समय अगले साल। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो आज के दिन के लिए सबसे पहले आपका राशिफल और उसके साथ साथ आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो पैसे से जुड़े फैसले भी गलत हो जाएंगे। इसलिए अपने मन में एक ठहराव बनाए रखना होगा ताकि अपनी सेहत का भी सही आंकलन किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनों से बात भी करें और उनकी सलाह भी ले लें। बहुत दूर तक सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी बात को अपने मन में पहले से बिठा के कोई फैसला न करें। वैसे भी इस समय अपने भाई बहनों से किसी बात को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों को लोगों से जुड़ी समस्याओं को संभालने की कोशिश करनी होगी और रिश्तों को भी समझना होगा। आपकी अच्छी बनती हुई कोशिशों से ही जिंदगी में सुधार आ पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर कोई मतभेद बढ़ रहा है तो उसे सूझबूझ से समझने की कोशिश कर लें। उसमें भी लोगों को समझने की कोशिश ही काम आएगी। हालात भी आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करना चाहेंगे। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते से बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं। उसमें कठिनाइयां भी जुड़ी हुई हो सकती हैं और आगे का रास्ता साफ भी नहीं नजर आ रहा।
इसलिए किसी बात को और ज्यादा बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। जब आगे का रास्ता कुछ धुंधला नजर आ रहा हो तो उस समय कुछ गलती अपनी तरफ से ना होने पाए, इसकी कोशिश आपको करनी है, यानी संभल कर चलना है आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और सिंह और कन्या राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, तो हो जाइए तैयार। आपका राशिफल और उसके बाद आज के टिप्स खास तौर पर आपके लिए। सिंह राशि वालों को खर्चों को भी संभालना होगा और पैसों के लेन देन को भी पूरी तरह से समझना होगा। घर परिवार के मुद्दों को इसी रूप से समझना भी पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात में अगर कोई वजन पैदा करना है तो वो आपकी अच्छाई का या आपकी सूझबूझ का होना चाहिए, तभी जाके लोगों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ पाएगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं का असर अपने घर परिवार की खुशियों पे ना आने दें, और आगे चल के उसका असर अपने कामकाज पे बिल्कुल ना आने दें। एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, इसमें गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बहुत इच्छा है और उसके चलते आप मेहनत करके अपना भविष्य भी बनाना चाह रहे हैं। ये दोहरा प्रयास आपको सफलता दे सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर इस समय एक ऐसी अच्छाई बनी हुई है जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। उसमें लोगों से बेहतर होते हुए ताल्लुकात भी शामिल है। अपने मेहनत के प्रति थोड़ा सा और केंद्रित हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को सिर्फ कामकाज के संदर्भ में ही ना देखें, उससे आगे चलकर क्या लाभ मिलेगा इस बात को समझने भी कोई गलती ना करें, और इसी बात में आपके लिए सूझबूझ छुपी हुई है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसे कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, हर समय अपने कर्मों को नफे नुकसान के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। अच्छा समय आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी तरफ से अच्छा काम कीजिए, नतीजे एक साथ आपको मिलेंगे। सवाल एक ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है रवि धियाना का, 26/2/1993, 3:30 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, मंदसौर, मध्य प्रदेश। पिछले करीब 17 महीनों से इनके पास नौकरी नहीं है, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। कब तक एक अच्छी नौकरी उनको मिलेगी? रवि, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, जुलाई 2017 तक। आपने कहा कि पिछले 1.5 साल से आपके पास जॉब नहीं है और ऐसी स्थिति हमेशा ही परेशानी भरी होती है। 2 समय बनते हैं जी जब आपको जॉब मिल सकती है, फिर आगे चल के उसी जॉब में सुधार हो सकता है, तो कैरियर बेहतर हो सकता है। वो 2 समय ऐसे हैं जी। पहला समय है सितंबर-अक्टूबर 2017 में, जो कि बहुत करीब आ रहा है 3 महीने में, और दूसरा समय है मई-जून 2018 में। तो इस रूप से अपनी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि अपने कैरियर को कैसे अब आगे बढ़ाना है, किस रूप से अपनी मेहनत करनी है, और फिर आगे चल के उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इन 2 समयों से आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखिए 2017-2018 में ये जो 2 वक्त आपको बताए गए हैं, इसमें आपको नौकरी भी मिल रही है, आपका करियर भी संभल रहा है। तो इस गोल्डन पीरियड को सही ढंग से जीने की कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा, हर रोज सुबह हम आपको ठीक रास्ते पर सही मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आपके आज की मंजिल क्या हो सकती है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पहले आपके आज के दिन को समझिए और फिर उसके बाद इस दिन को जीना कैसे है, उन नुस्खों को भी जानिए। तुला राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस वजह से बनी रहेंगी क्योंकि आप जीवन में एक सही तालमेल बना पा रहे हैं। उसमें हर बात को आप अहमियत देना भी चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात। क्या करना चाहिए समय में? फिलहाल बहुत दूर का सोचने से बचना होगा और अपनों की वर्तमान की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करनी होगी। हर चीज़ का फैसला अपने समय पे ही करना चाहिए। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके किसी प्यार के रिश्ते में कोई कमी है। अगर कमी है तो वो ये कि आप अपनी बात को बहुत प्रबलता से रखना चाह रहे हैं। ऐसा करने से कोई गलतफहमी ना पैदा करें। वृश्चिक राशि वालों को अपनी कोशिशों को फिर से उजागर करने का समय आ गया है। इस बात को समझ लें कि तकदीर आपको किसी नए रास्ते पर चलाना चाह रही है और यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और हालात भी मददगार है। सिर्फ काम को लेके मन कुछ भटक रहा है जिसका फैसला करना जरूरी हो जाएगा और ऐसा फैसला करने के लिए थोड़ा समय और बीत जाने दें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार के हालात को भली भांति समझने के लिए अपने अंदर कोई उतार चढ़ाव न बढ़ने दें। जल्दबाजी में कोई ऐसी बात भी ना कहें जो किसी का दिल दुखाए। आगे धनु और मकर राशि। जिंदगी में कुछ हमसे गलत ना होने पाए। कभी कभी दिन में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जब तक सो ना जाए तब तक अफसोस रहता है कि काश हमने ये काम ना किया होता। तो आज
कोई भी अफसोस आपको ना होने पाए, इसके लिए जरूरी होगा ये जानना कि आपको करना क्या है और आपको बचना किससे है। धनु राशि वालों का ध्यान पैसे की ओर बहुत ज्यादा बना हुआ है और कोई बड़ा खर्चा करने का भी आप सोच रहे हैं। अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी बहुत सुंदर बनी हुई। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी सोच को इस रूप से बना लें कि आप हर सूरत में अपना कर्तव्य निभा सकें, तभी जाके आप जिंदगी को सही रूप से देख पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अगर खर्चा करना चाह रहे हैं तो खर्चा कर लें, लेकिन आने वाले समय में अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। अभी से अपने मन में एक बचाव का माहौल बनाना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। मकर राशि वाले ये समझ लें कि कभी कभी इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि खुद के प्रति भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जिन्हें आपको एक एक करके निभाना भी है। क्या करना चाहिए इस समय में? कोशिश करना अच्छी बात है, पर हर पहलू पे नजर रखना और भी ज्यादा जरूरी है। किसी बदलाव के संदर्भ में भी इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की सोच विचार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आने दें, चाहे वो पैसे से जुड़ी सोच ही क्यों ना हो। स्थिरता बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। देखिए, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। यही ब्रह्म वाक्य है आज के दिन का आपके लिए। अगली राशियों की तरफ, कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन। तो सबसे पहले क्यों ना आपका राशिफल जान लिया जाए, जो हमारी परंपरा भी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ज्योतिष गुरु हमेशा कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र हमेशा कहता है कि आपके कर्म ही आपकी जिंदगी में फर्क डालते हैं और कुछ नहीं। तो क्यों ना कर्मों को प्लान कर लें आपके लिए। कुंभ राशि वाले उत्तेजित होकर अपने फैसले करना चाह रहे हैं और ऐसा करने से ही कभी कभी जिंदगी में गलती हो जाती है। थोड़ा सा रुक जाएं और एक बार फिर सोच लें क्या करना चाहिए इस समय में। कोई भी कदम उठाने से पहले फिर सोच लें कि क्या आपका फैसला सही है, क्योंकि हालात आपके पैसे की स्थिति पे दबाव डाल सकते हैं, इसलिए आपको संभलना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि कामकाज में कोई परिवर्तन करने से ही लाभ होगा। आने वाला समय कामकाज से जुड़ी थोड़ी कमियां दिखा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों की धन लाभ की स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपका प्रदर्शन और आपकी काबिलियत उसमें जुड़ी हुई है। अच्छी बात यह भी है कि हालात आपको हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर अच्छाई इस वजह से उभर रही है क्योंकि आप कामकाज में भी ध्यान दे रहे हैं और अपनों का भी ख्याल रख रहे हैं। इस तरह का संतुलित विचार जिंदगी को एक सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्या ना करें समय में? पैसे को सही रूप से संभालना है तो अपने मन में व्यर्थ के शक न पैदा करें, और ऐसा करते हुए आप अपने फैसलों में भी कहीं गलती न करते चले जाएं। तो आप अपने फैसलों में कहीं कोई गलती ना कर बैठे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जिंदगी में आपको राय किससे लेनी है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में हर एक से राय लेंगे, कभी तय नहीं कर पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। राय किससे ली जाए वो बहुत जरूरी है समझना। बहरहाल, आम जो समस्याएं हैं या जो आम जिंदगी है उस पर आपको राय देने के लिए ज्योतिष गुरु यूं ही आते रहेंगे हर रोज आपके साथ, हर सुबह। बस आप ये साथ निभाते रहिए। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई स्पेसिफिक सवाल है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे आपके तारे के साथ। नमस्कार। नमस्कार।